हाँ तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं इतिहास 1000 क्वेश्चनों का संग्रह का दूसरा पार्ट। तो पहले पार्ट में हमने 50 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था। दूसरे पार्ट में 51 से शुरू करते हैं। तो 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। तो पहला ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, बी ऑप्शन है माइकल मधुसूदन दत्त, और सी ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, और डी ऑप्शन है विवेकानंद। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा माइकल मधुसूदन दत्त। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर। तो 52 नंबर है क्वेश्चन, निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की। तो पहला ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, और ऑप्शन बी है बहलोल लोदी, ऑप्शन सी है सिकंदर लोदी, और ऑप्शन डी है इब्राहिम लोदी। तो 52 का कौन सा सही है। तो ऑप्शन सी सिकंदर लोदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंधार कला शैली एक संश्लेषण है। तो पहला ऑप्शन है भारतीय तथा फारसी कला का, ऑप्शन बी है भारतीय तथा चीनी कला का, ऑप्शन सी है भारतीय तथा तुर्की अफगानी कला का, और ऑप्शन डी है भारतीय तथा यूनानी कला का। तो 53 का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी भारतीय तथा यूनानी कला का। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजयी किया था वह थे, पहला अहमदनगर एवं बीजापुर, बी बीदर एवं बीजापुर, और ऑप्शन सी है बीजापुर एवं गोलकुंडा, और ऑप्शन डी है गोलकुंडा एवं अहमदनगर। तो 54 का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी बीजापुर गोलकुंडा। अगला क्वेश्चन है 55, 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्तावित किया गया था। तो ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है नरेंद्र देव, और ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन डी है जेबी कृपलानी। तो 55 का सही ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्तावित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 56 है, निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं। तो ये होगा ऑप्शन डी भारी औद्योगिकीकरण, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर था। तो ऑप्शन ए है एक अमेरिकी पत्रकार, ऑप्शन बी है एक ब्रिटिश पत्रकार, ऑप्शन सी है एक फ्रांसीसी पत्रकार, और ऑप्शन डी है एक जर्मन पत्रकार। तो 57 का ऑप्शन ए सही है एक अमेरिकी पत्रकार। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है। तो ऑप्शन है नंदी कलम्बकम, और ऑप्शन बी है कलिंगुत्तु पर्डी, और ऑप्शन बी है पेरिया पुराणम, और ऑप्शन डी है कुरल। तो 58 का सही आंसर है ऑप्शन डी कुरल। 59 का देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना। तो ऑप्शन ए है शाह मोहम्मद गौस, ऑप्शन बी है शाह अब्दुल अजीज़, और ऑप्शन सी है शाह वलीउल्लाह, और ऑप्शन डी है ख्वाजा मीर दर्द। तो 59 का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए शाह मोहम्मद गौस। अगला क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो पहला ऑप्शन है शाह आलम प्रथम, ऑप्शन बी है मोहम्मद शाह, और ऑप्शन सी है बहादुर शाह, और ऑप्शन डी है जहांदर शाह। तो 60 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। कौन होगा, मोहम्मद शाह रंगीला। इसे रंगीला की उपाधि दी गई थी, आप लोगों को पता होगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी। तो पहला है बाबर, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है जहांगीर, ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो 61 का सही आंसर है ऑप्शन सी जहांगीर ने अपनी आत्मकथा को फारसी में लिखा था। क्वेश्चन नंबर 62, मुगल सम्राट जहांदर शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ।
तो ऑप्शन है उनके वजीर ने उन्हें गद्दी से उतार दिया। ऑप्शन बी है सीढ़ी से उतरते समय फिसलने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। ऑप्शन सी है एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए। ऑप्शन डी है मदिरा के अत्यधिक सेवन के फलस्वरूप रोग के कारणवश उनकी मृत्यु हो गई। तो 62 का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए। 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बाबर को खानवा का युद्ध से मिलाया गया है। ऑप्शन बी है हुमायूं चौसा के युद्ध से मिलाया गया है। और ऑप्शन सी है अकबर को हल्दी घाटी के युद्ध से मिलाया गया है। ऑप्शन डी जहांगीर बल का युद्ध से मिलाया गया है। तो खानवा का जो युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, आप लोगों को पता होगा। और चौसा का जो युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध में हुमायूं और शेर शाह सूरी से हुआ था। और ऑप्शन सी जो अकबर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो अकबर और महाराणा प्रताप से हुआ था। और बल का युद्ध, यही ऑप्शन गलत होना चाहिए, लेकिन इसमें कन्फ्यूज़न है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 64, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो इसे तो सबको आप लोगों को पता होगा, ये था अथर्ववेद। ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन है। 65 क्वेश्चन नंबर, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध का तिथि अनुसार सही क्रम है। तो पहला ऑप्शन है चौसा, और दूसरा ऑप्शन है देवरा, और कन्नौज, फिर उसके बाद सरहिंद। तो ऑप्शन बी है देवरा, कन्नौज, चौसा, सरहिंद। ऑप्शन सी है सरहिंद, देवरा, चौसा, कन्नौज। ऑप्शन डी है देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। इसमें देवरा का युद्ध सबसे पहला हुआ था जो हुमायूं ने लड़ा था। तो देवरा 1531 में हुआ था, चौसा 1539 में हुआ था, और बिलग्राम को कन्नौज का युद्ध भी बोला जाता है, या कन्नौज को बिलग्राम का युद्ध भी बोला जाता है, ये 1540 में हुआ था। और सरहिंद का युद्ध जो हुआ था वो 1555 में हुआ था। तो आप लोगों को ये याद रहेगा। तो ये इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो ऑप्शन ए है संभाजी, ऑप्शन बी है राजा राम, और ऑप्शन सी है जीजाबाई, और ऑप्शन डी है ताराबाई। तो 66 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ताराबाई। 67 का दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो ऑप्शन ए शेर शाह सूरी, ऑप्शन बी है अकबर, और ऑप्शन सी है बाबर, और ऑप्शन डी है शाहजहां। तो 67 का सही ऑप्शन होगा ए, शेर शाह सूरी। 68 का निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो पहला ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी, और दूसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है गयासुद्दीन तुगलक, और ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो 68 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। अगला क्वेश्चन है 69 का, गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम है? तो ऑप्शन ए है अभय, ऑप्शन बी है ध्यान, और ऑप्शन सी है धर्मचक्र, और ऑप्शन डी है भूमि स्पर्श। तो इसका सही ऑप्शन है 69 का सी। 69 का सी क्या कह रहा है? धर्मचक्र। सेवेंटी का देखते हैं। 70, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो ऑप्शन ए है गुप्त काल, ऑप्शन बी है कुषाण काल, और ऑप्शन सी है मौर्य काल, ऑप्शन डी है गुप्तोत्तर काल। तो 70 का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, कुषाण काल में। 71 क्वेश्चन नंबर, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो ऑप्शन ए है आर्थिक जीवन, ऑप्शन बी है राजनीतिक नीतियाँ, और ऑप्शन सी है धार्मिक जीवन, और ऑप्शन डी है सामाजिक जीवन। तो 71 का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, राजनीतिक नीतियाँ। 72, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था
पहला ईंटों का, ऑप्शन बी पत्थरों का, ऑप्शन सी लकड़ी का, ऑप्शन डी मिट्टी का। तो 72 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बिना रोजगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? तो ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है बिंदुसार और ऑप्शन सी है अशोक, ऑप्शन डी है रुद्रदामन प्रथम। तो 73 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी रुद्रदामन प्रथम। 74 नंबर, निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? तो ऑप्शन ए है गुप्त वंश, ऑप्शन बी है मौर्य वंश और ऑप्शन सी है कुशासन वंश, ऑप्शन डी है चोल वंश। तो 74 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कुशासन वंश। 75 नंबर क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था? ऑप्शन ए व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित करना, ऑप्शन सी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत करना और ऑप्शन डी है देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना। तो 75 का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। 76 नंबर क्वेश्चन, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को स्थापित किया था? ऑप्शन ए 1858 के भारत सरकार अधिनियम ने, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग ने और ऑप्शन सी 1860 में संसद के जारी किए जाने से, ऑप्शन डी 1858 की सामग्री की घोषणा ने। तो 76 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 1858 की सामग्री की घोषणा ने। 77 का, ऑपरेशन पोलो जुड़ा है? तो ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन से, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन से, ऑप्शन सी जूनागढ़ राज्य में सैनिक कार्यवाही से, ऑप्शन डी हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से। तो 77 का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से। 78 क्वेश्चन, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन ए है निचले पूर्व पाषाण काल में, ऑप्शन बी मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऑप्शन सी ऊपरी एवं पाषाण काल में और ऑप्शन डी है मध्य पाषाण काल में। तो 78 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी मध्य पाषाण काल में। 79 कह रहा है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं? तो ऑप्शन ए है सराय नाहर राय से, ऑप्शन बी दमदमा से, ऑप्शन सी माहदहा से और ऑप्शन डी लांगनाज से। तो 79 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी दमदमा से। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? तो ऑप्शन ए विश्वामित्र, ऑप्शन बी अगस्त्य, ऑप्शन सी वशिष्ठ और ऑप्शन डी सांभर। तो 80 का ऑप्शन सही ऑप्शन है ऑप्शन बी अगस्त्य। 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया? ऑप्शन ए शाह बेगम ने, ऑप्शन बी हाजी बेगम ने और ऑप्शन सी मुमताज़ महल बेगम ने, ऑप्शन डी नूरुन्निसा बेगम ने। तो 81 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हाजी बेगम ने। 82 क्वेश्चन देखते हैं, अनवारे सुहाइली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? तो ऑप्शन ए पंचतंत्र, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी रामायण, ऑप्शन डी गीता। तो 82 का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए पंचतंत्र। 83 क्वेश्चन, होयसल स्मारक पाए जाते हैं? ऑप्शन ए हम्पी और हॉस्पिट में, ऑप्शन बी हलीबीड और बेलूर में, ऑप्शन सी मैसूर और बेंगलुरु में, ऑप्शन डी श्रृंगेरी और धारवाड़ में। तो 83 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हलीबीड और बेलूर में। अगला क्वेश्चन 84, संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ? ऑप्शन ए पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में, ऑप्शन बी मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में, ऑप्शन सी कुमारगुप्त प्रथम के कमरदंडा शिवलिंग अभिलेख में, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा स्तंभ लेख में। तो 84 का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। 85 क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि?
पहला ऑप्शन है वह नगरीय सभ्यता थी, ऑप्शन बी है उनकी अपनी लिपि थी, ऑप्शन सी उनकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी और ऑप्शन डी है उनका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो इसका सही ऑप्शन होगा 85 का ए, वह नगरीय सभ्यता थी। 86 नंबर क्वेश्चन, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेदक लक्षण है? तो ऑप्शन ए ईश्वरीय सत्ता में आस्था, ऑप्शन बी पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्था, ऑप्शन सी वेदों की प्रमाणिकता में आस्था, ऑप्शन डी स्वर्ग तथा नरक की सत्ता में विश्वास। तो 86 का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, वेदों की प्रमाणिकता में आस्था। 87 नंबर क्वेश्चन, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। तो 87 का अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। तो ये पहला हिंदू मंदिर के कारण, ऑप्शन बी हाथी दांत के काम हेतु के कारण, ऑप्शन सी स्वर्ण सिक्कों के टंकण हेतु, ऑप्शन डी बुद्ध प्रतिमा के लिए। तो 87 का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, बुद्ध प्रतिमा के लिए अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। 88 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं था? तो ऑप्शन ए अर्थशास्त्र में, ऑप्शन बी मुद्रा राक्षस में, ऑप्शन सी मेगास्थनीज की इंडिका और ऑप्शन डी है वायु पुराण में। तो ऑप्शन 88 का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, मेगास्थनीज की इंडिका में। 89 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो ऑप्शन ए धर्मपाल, ऑप्शन बी देवपाल, ऑप्शन सी विजय सेन और ऑप्शन डी है लक्ष्मण सेन। तो 89 का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, लक्ष्मण सेन। 90 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? तो ऑप्शन है उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए और ऑप्शन बी है उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई, ऑप्शन सी है उन्होंने प्रयागराज को तीर्थराज नाम दिया, ऑप्शन डी है उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। तो 90 का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, उन्होंने प्रयागराज को तीर्थराज नाम दिया। 91 का क्वेश्चन नंबर 91, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? ऑप्शन ए एक देवी से, ऑप्शन बी एक धार्मिक संप्रदाय से, ऑप्शन सी राजकीय भूमि से और ऑप्शन डी ऊसर भूमि से। तो 91 का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, राजकीय भूमि से प्राप्त है। 92 का, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये तो सबको पता होगा। 92 का, ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग और ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी। तो 92 का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग। 93, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग्स और ऑप्शन सी वेलेस्ली और ऑप्शन डी विलियम बॉन्टिक। तो 93 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग। और 94, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग से, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी से, ऑप्शन सी हेनरी लॉरेंस से और ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग्स से। तो 94 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग्स से। 95 नंबर क्वेश्चन, इनमें किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो ऑप्शन ए है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस और ऑप्शन सी है वारेन हेस्टिंग और ऑप्शन डी है लॉर्ड मेयो। तो 95 का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग। 96 देखते हैं। 96 है द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो ये भी सबको पता होगा। ऑप्शन ए है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी हेक्टर मिनरो और ऑप्शन सी है लॉर्ड मैकाले और ऑप्शन डी है लियोनेस कार्टिस। तो 96 का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, लॉर्ड मैकाले। 97 का, 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किनके मध्य हुए थे? तो ऑप्शन ए
अंग्रेज तथा बाजीराव प्रथम, ऑप्शन बी अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन सी फ्रांसीसी तथा बाजीराव प्रथम, ऑप्शन डी डच तथा बाजीराव द्वितीय। तो 97 का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय। 98 का लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो ऑप्शन ए है पेशवा बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन बी है रघुजी भोसले, ऑप्शन सी है दौलत राव सिंधिया, ऑप्शन डी है महादजी होलकर। तो 98 का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए पेशवा बाजीराव द्वितीय। 99 सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? तो पहला ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी है लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी है सर जॉन शोर और ऑप्शन डी है लॉर्ड ऑकलैंड। तो 99 का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली के काल में सहायक संधि क्रियान्वित किया गया था। 100 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। तो निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। ऑप्शन ए हैदराबाद के निज़ाम ने, ऑप्शन बी इंदौर के होलकर ने, ऑप्शन सी जोधपुर के राजपूत राज्य ने और ऑप्शन डी है मैसूर के शासक ने। तो 100 का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी इंदौर के होलकर ने। तो आज का यह सेशन यहीं तक हम कंप्लीट करते हैं। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों को यह सेशन पसंद आता है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि यह वीडियो और अधिक